हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का 2024 का जो सेट नंबर 7 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने उन फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। हर एक प्रश्न में जो प्रश्न इंपोर्टेंट है मैंने उसका आगे मोस्ट इंपोर्टेंट का टिक लगवा दिया है 2025 के लिए, तो उस वीडियो को जाकर आप जरूर देख लीजिए। यदि आप चाहते हैं 2025 एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। 2024 के जितने सेट हैं, सर कितने सेट हैं? 7 सेट हैं। यदि आप इन 7 सेट के जितने वो अभिकल्य प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न हैं, यदि आपने उनको कवर कर लिया तो आपका यहाँ से 95 प्लस स्कोर होने से नहीं सकता है। बस आप इन्हीं 7 सेटों पर एग्जाम चले जाइएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, टोटल नंबर मिलेगा 95 प्लस मिलेगा। ठीक है, इन सभी प्रश्न यदि आपने कर लिया तो ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका, मैं बता दूं कि ये आपका आखिरी सेट चला है, सेट नंबर 7 आखिरी सेट चल रहा है। इसके पीछे मैंने आपको 6 सेट को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। हर एक प्रश्न का उत्तर मैंने आपको लिख कर दिया है, तो वीडियो को जाकर जरूर देखिए। चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इस तरह अगले वाले प्रश्न को करते हैं। हमने इसके पिछले वीडियो में 20 वहीकल प्रश्न कवर कर लिया था, 20 वहीकल प्रश्न को कवर कर लिया था। जो प्रश्न इंपोर्टेंट है मैंने ऑलरेडी टिक लगा दिया है, तो जाकर जरूर देख लीजिए। ठीक है, अब हम प्रश्न करेंगे 21, जो आपका प्रश्न नंबर है वर्णात्मक फर्स्ट खंड ब को विचार करेंगे। इस वीडियो में किसको विचार करेंगे? खंड ब को। ठीक है, हर एक प्रश्न में एक अथवा का प्रश्न दिया है, इसमें से जो इंपोर्टेंट है मैं वही कराऊंगा। ठीक है, मान लीजिए पहला प्रश्न करिए या अथवा करिए, दोनों उसको ये करना है, तो इसमें जो इंपोर्टेंट है मैं वही कराऊंगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं जितना करा रहा हूँ उतना ही आपको एग्जाम में करके जाना है। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक का उत्तर कितने कितने शब्द में देना है? लगभग 80 शब्दों में। 70 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आर्थिक महामंदी वाला। आर्थिक महामंदी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना है। ठीक है, तो आर्थिक महामंदी कितने कारण लिखना है? 2 कारणों का उल्लेख करना है। तो चलिए इस 2 कारणों का उल्लेख करते हैं हम लोग। मैंने इसका ऑलरेडी उत्तर लिखा हुआ है, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है मैं आपको बताया था। ठीक ना, सबसे पहले आपको कारण लिखना है, पहला कारण लिखना है कि 1929 का शेयर बाजार दुर्घटना। ठीक है, इसको हेडिंग लगाना है, उसके नीचे इस तरह का अंडरलाइन आपको कर लेना अच्छा से। ठीक है, काले ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना है। ठीक है, किस पेन से हेडिंग लगाना है? ब्लैक पेन से आपको हेडिंग लगाना है। और सबसे पहला क्या लगाना है कि 1929 का शेयर बाजार दुर्घटना। ठीक ना, कह रहा है कि इस घटना ने इस घटना ने क्या किया बाबू? इस घटना ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में विश्वास को कमजोर कर दिया था। जो यह दुर्घटना थी ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था के में विश्वास को कमजोर कर दिया था। इसके बाद खर्च और निवेश में भारी कमी आ गई। पहला कारण क्या लिखना है कि इस घटना ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में विश्वास को कमजोर कर दिया था। इसके बाद खर्च और निवेश में भारी कमी आ गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है? दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, ध्यान समझिएगा। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है? दूसरा पॉइंट लिखना है बैंकिंग घबराहट। ठीक ना, बैंकिंग घबराहट। इसमें आपको क्या लिखना है कि 1930 के दशक की शुरुआत में कई बैंक विफल हो गए थे। 1930 के दशक की शुरुआत में कई बैंक क्या हो गए थे? विफल हो गए थे। इसके ऋण के लिए उपलब्ध धन का भंडार कम हो गया था। इसके ऋण के लिए क्या हो गया था? क्या हो गया था बाबू? इसके ऋण के लिए उपलब्ध धन का भंडार क्या हुआ था? कम हो गया था। ठीक है, इसका लिखना आपको कि सोने का मानक, उधार में गिरावट, टैरिफ, फेड की संकुचित मौद्रिक नीतियां। क्या हुआ? मौद्रिक नीतियां। ठीक है, 1930 की शुरुआत में अमेरिका में पड़ा सूखा। ठीक ना, 1930 की शुरुआत में क्या हुआ? अमेरिका में सूखा पड़ गया। ठीक है, तो इस तरह बस आपको 2 पूछा था, मैं 2 दुर्घटना लिख दिया है। यदि आपने इतना लिख दिया तो पूरा फुल नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, उसका उत्तर भी समझ में आ गया होगा। आपको बस आंसर में इतना ही लिखना है, बाकी इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है। तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं?